दोस्तों पूरी कोशिश करूँगा कि मैं यहाँ पर बुलाऊँ। अगर वो सही में बेगुनाह है तो वो आएगी। बेटा आप जहाँ पे भी थे उस जगह की और आपके माँ बाप की कसम है आपको कि प्लीज यहीं पे सामने आओ मेरे। अगर सही में बेगुनाह हो आप तो सामने आओ मेरे। यहाँ से 3 नंबर वाली शॉप है। बिल्कुल भैया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं जितेंद्र मारोठिया। स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एक बार फिर न्यू हॉन्टेड लोकेशन के साथ में आपका भाई जितेंद्र पहुंच चुका है। दोस्तों लोकेशन है एक ऐसी चाय की दुकान, एक ऐसी चाय की दुकान जिसे कहते हैं कि हाल में यहाँ पे एक इंसिडेंस हुआ है। यहाँ जहाँ पे चाय की शॉप है उसके पास वाले की रहस्यमय तरीके से रात को मौत हो गई थी और उस मौत के पीछे की जो वजह है वो है चाय के होटल। अब दोस्तों शायद आप कहोगे कि यार जितेंद्र भाई ऐसा उस चाय के होटल पे ऐसा क्या है कि पास ही की दुकान वाले की मौत हो गई। तो दोस्तों कुछ समय पहले की बात है, ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है। यहाँ पे करीबन 1 से सवा महीने पुरानी ये बात है। काफ़ी काम होने के कारण वो दुकानदार जिसकी मौत हुई थी वो नाइट में यहाँ रुक गया और सवेरे उसकी लाश मिली यहाँ। जब हमने इस मौत का पूरा पता लगाया कि ऐसा क्या है यहाँ पे, क्या वजह है, तो यहाँ पे जो बात निकल के आई ना दोस्तों वो डरा देने वाली है। दोस्तों जो चाय की होटल है ना वो है सबसे बड़ी वजह यहाँ की, क्योंकि वो जो चाय की होटल है दोस्तों एक नशेड़ी चलाता था और वो नशेड़ी था भगोड़ा। कुछ समय पहले 4 से 5 महीने पहले वो एक गाँव से भाग के आया था और वो करके आया था एक कांड। उस कांड के पीछे की जो वजह है दोस्तों शायद आपके आंखों में आंसू लाने के लिए मजबूर कर देगी। दोस्तों उसका केवल एक ही उद्देश्य था चाय वाले का कि दिन भर चाय बेच के और शाम के टाइम में पैसा इकट्ठा करके शराब पी जाए और उसका कोई भी मोटिव नहीं था, खाना मिले नहीं मिले मगर शराब डेली चाहिए। और ये जगह धीरे धीरे शराबियों का अड्डा बन गई। उसका सबसे बड़ा सबूत मैं आपको बताता हूँ। सामने अभी भी एक शराब की बोतल है मगर सिर्फ एक शराब की बोतल है, क्योंकि यहाँ पे कमज़ोर दिल वाले कोई भी नहीं आते अब जब से ये इंसिडेंस यहाँ पे हुआ है। दोस्तों सारी वजह यह है कि वो जो शराबी था वो इतना नशे में चूर रहता था कि एक दिन यहाँ पे एक बच्ची को उठा के लेके आया। वो बच्ची कहाँ से आई किसी को भी पता नहीं। दोस्तों उस इंसान ने शराब के नशे के अंदर उस बच्ची के साथ में गलत काम करा और पीछे की साइड में उसकी कचरे के अंदर लाश फेंक दी। दोस्तों दूसरे दिन जब वो लाश मिली इन्वेस्टिगेशन हुआ और चाय वाले को अरेस्ट कर लिया गया था, मगर पीछे वो छोड़ गया जिसकी लोगों ने कल्पना भी नहीं करी। उस बच्ची की रूह, उस बच्ची की आत्मा जो यहाँ पे रहने लग गई, भटकने लग गई। ये जो भी बातें हैं ना दोस्तों किसी को भी पता नहीं थी, मगर ये बात उस इंसान को पता पड़ी मगर वो बताने के लायक नहीं रहा क्योंकि उसकी मौत हो गई। मैं बात कर रहा हूँ उसी पड़ोसी की जिसकी मौत हो गई। दोस्तों वो इंसान तो जेल में आज भी है मगर यहाँ पे ये जगह हॉन्टेड है। सबसे पहले मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ की मैं जिक्र कर रहा हूँ आपको। दोस्तों आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ झंडियाँ वगैरह भी लगाई है। इन झंडियों का लगाने का केवल एक ही रीज़न है कि कैसे न कैसे करके उस बच्ची की आत्मा का जो प्रकोप है वो दूर हो जाए। लोगों का कहना है कि उस मौत के पीछे सिर्फ और सिर्फ उस बच्ची की आत्मा है। मगर दोस्तों जब तक मामला क्लियर नहीं होता तो किसी पे भी इल्ज़ाम लगाना गलत है और यही हमारा काम है कि सच्चाई के ऊपर से पर्दा हटाना, और वो आज हम पर्दा उठाने के लिए यहाँ पे आए। दोस्तों कोई मामूली झंडा नहीं है, ये माता रानी का दिव्य झंडा है जो आप देख रहे हो। इस झंडे को देख के प्लीज एक जय माता दी का कमेंट जरूर कर देना आपके जितेंद्र भाई के लिए। ये जो झंडा लगाया है दोस्तों, ये झंडा उस दुकान पे लगाया गया है
जहाँ पे उस व्यक्ति की मौत हुई थी। इसी दुकानदार की मौत हो गई थी। ये भी छोटा मोटा यहाँ पे चाय का काम किया करता था और वो आज इस दुनिया में नहीं है। और अब आपको वो दुकान दिखाता हूँ जो दुकान वो नशेड़ी चलाता था, जहाँ पे कहते हैं कि उस बच्ची की आत्मा आसपास रात को 12 बजे बाद में भटकती है। यहाँ पे दोस्तों इधर आना, यहाँ सामने की तरफ भी झंडियाँ लगाई गई है, ये देखो आप। और इस जगह को कुछ बाबा लोग हैं, कुछ तांत्रिक लोग हैं जो इस जगह को कहते हैं कि हमने क्लियर कर दी है। मगर हाल में यहाँ पे जो रात में लोग आए थे उनका कहना है कि वो बच्ची यहाँ पे भटकती है। अब भी हमने उसको साक्षात देखा है। दोस्तों इस बातों में कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानता हूँ। मैं लोकेशन बता सकता हूँ आपको, इन्वेस्टिगेशन कर सकता हूँ। आज करने वाले हैं दोस्तों इस जगह का इन्वेस्टिगेशन, क्या यहाँ पे वो बच्ची की आत्मा है या नहीं है। आज यहाँ पे कंडीशन देखो हर्ष भाई, आगे लाना। कुछ ब्लैक कलर के कपड़े वगैरह यहाँ पे तांत्रिक ने लगाए हैं, कुछ झंडियाँ एक्स्ट्रा यहाँ पे लगाई गई है। इसको पूजा पाठ करके पूरा क्लियर करने की कोशिश करी है कि ये जगह कैसे भी करके क्लियर हो जा। मगर दोस्तों अभी भी लोग कहते हैं कि नहीं, उस बच्ची की आत्मा है और इस बच्ची की आत्मा को हम खुद अपनी आंखों से देखना चाहते हैं। समय दोस्तों मुश्किल से 12 बजने में 20 मिनट अभी इस जगह हमें बाकी है। देखते हैं यहाँ पे कि 12 बजने के बाद में क्या यहाँ पे कुछ ऐसा होता है या नहीं होता है। आज हम यहाँ पे लोकेशन के ऊपर दोस्तों इन्वेस्टिगेशन करेंगे मोशन सेंसर से, क्योंकि ये एक छोटी बच्ची का मामला है। देखेंगे क्या वो हमें जवाब देती है, क्या वो हमारे सामने आती है या फिर खाली हाथ हमें लौटना पड़ेगा। हर्ष भाई इधर आओ एक बार। एक चीज़ और है दोस्तों, वो मैं शायद भूल गया आपको। कहते हैं कि इस जगह रात में कई लोग थे जो, कहने का मतलब जिन लोगों ने उस बच्ची की आत्मा को देखा है वो किसी वजह से इस गांव से निकल रहे थे और रात में अपने साधन से आए, मगर थकान के मारे इसी जगह कुछ औरतें थी जो यहाँ पे लेट गई, सो गई थी और उन्हीं में से उनकी आंखें खुली और उसके बाद में कहते हैं कि वो आत्मा उनको दिखाई देने लगी। और हकीकत बताऊं दोस्तों, उनका डर लाजमी है। वो इतने ज़्यादा घबरा गए कि इस जगह या इस रास्ते से दोबारा निकलना ही नहीं चाहते। तो दोस्तों क्या लगता है आपको कि इस इंसान की क्या गलती थी? गलती थी सारी उस नशेड़ी की। वो अपनी कर्मों की सज़ा भुगत रहा है, उसको कानून दे रहा है। मगर मेरा ये मानना है कि कोई भी स्पिरिट अगर खुद पे आ जाए तो भले वो जेल में हो चाहे कहीं पे भी हो, वो किसी को छोड़ती नहीं है। आज नहीं कल आप जानते हो कानून एक तय समय तक सज़ा देता है, कानून तय समय तक सज़ा देता है, मगर स्पिरिट आत्मा किसी को छोड़ती नहीं है। कभी ना कभी वो बाहर आएगा या फिर इसके एरिया में वापस आएगा भूला बिसरा, तो वो आत्मा इसको छोड़ेगी नहीं, मेरा ये मानना है। मगर सबसे पहले बनता है कि यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन करें और देखें कि क्या है यहाँ पे। भैया कुछ निकला भाई? बिल्कुल, मुझे भी ऐसा लगा भैया। भाई देखिए वो झंडिया भी ली उधर, अभी कौन है यहाँ? कौन है? और एक बार पेड़ों की तरफ भी कर लेना भाई। और एक काम करते हैं, हाँ भैया, इसी होटल के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करते हैं भाई। हाँ दोस्तों मोशन सेंसर मेरे हाथ में है और आप सब जानते हो ये मोशन सेंसर डिवाइस कैसे चलती है। या तो ये चलती है किसी इंसान के करीब जाने से या फिर किसी नेगेटिव ऊर्जा के करीब जाने से। तो इसी होटल के ऊपर अपन ये मोशन सेंसर लगाएंगे और बात करने की कोशिश करेंगे। हाँ भैया, आराम से। ये नॉर्मल सी बात है दोस्तों, आपने अभी देखा जैसे मैं इससे दूर हुआ ये मोशन सेंसर लाइट बंद हो चुकी है और अभी समय 12 बजने में भी अप्रोक्स अभी शायद हो सकता है समय हो 10-5 मिनट बाकी हो सकते हैं। मगर कोशिश करते हैं कि यहाँ पे कोई चीज़ है क्या कोई हमें इस समय
हमें देख रहा है। अगर कोई भी ऐसी ऊर्जा जो अपना शरीर छोड़ चुकी है, क्या वो इस लाइट के पास में आके हमें कुछ बता सकती है, अपने होने का एहसास करा सकती है? कोई है यहाँ जिससे मैं बात कर सकूं, जिसे मैं सुन सकूं? हमने सुना है यहाँ पे एक बच्चे की आत्मा रहती है। दोस्तों, सवाल है इस मासूम बच्ची की, जिसकी आत्मा कहते हैं लोग यहाँ पे है। सबसे पहले तो वो बिना मौत के इस दुनिया से चली गई। दूसरी बात है, उसके ऊपर लग रहा है इल्जाम की पड़ोस की दुकान वाले की मौत के पीछे वो है। ये चीज़ क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। क्या बेटा कोई यहाँ पे छोटी बच्ची या फिर कोई भी आत्मा अगर है तो इस लाइट के पास में आके प्लीज एक बार हमें कोई इशारा दे सकता है? अगर कोई भी यहाँ पे है तो हम उसको ये बताना चाहते हैं कि हम आपको यहाँ पे कोई नुकसान पहुँचाने के लिए नहीं आए, हम आपसे बात करने के लिए आए। हर्ष, हाँ भैया। कोई भी सिग्नल नहीं है भाई। दोस्तों, कई लोकेशनों पे ऐसा होता है कि हम खाली हाथ लौट जाते हैं और वो वीडियो अपलोड ही नहीं होती है, मगर हमारी पूरी कोशिश होती है कि लास्ट तक हम कोशिश करें। कोई भी बच्ची यहाँ पे मौजूद है या फिर कोई दूसरा जिसने अपने शरीर छोड़ दिया हो और जिसकी आत्मा यहाँ आसपास मौजूद हो, तो इस लाइट के पास में आके क्या कोई इशारा दे सकता है हमें? क्या कोई सिग्नल दे सकता है? क्या लगता है तेरे को? क्या करें भैया? क्या लग रहा है? भैया एक बार और ट्राई करो, क्या पता आ जाए। वैसे एक चीज और है, हाँ भैया। अभी भी शायद मेरे को लगता है थोड़ा टाइम होगा 12 बजने में। अपन ने हो सकता है इन्वेस्टिगेशन थोड़ा जल्दी शुरुआत कर दी हो, और ये चीज़ें एक्टिव होती है 12 बजे बाद में। और जो इंसिडेंस हुआ था ना भाई, वो 12 बजे बाद का ही बताया जा रहा है यहाँ पे। कोई है भाई? भाई किसी ने छुआ मुझे, किसी ने छुआ। कोई है यहाँ, डेफिनेट कह देता हूँ है भाई। कोई आया है, अभी आया है, अभी आया कोई। कोई है यहाँ जिससे हम बात कर सकें? क्या वो इस लाइट के पास में आके, इस लाइट को जला के हमें अपने होने का एहसास करा सकता है? मैंने अभी आपको एहसास कराया कि आपने मुझे छुआ है यहाँ पे। कोई है? कोई है? मैं कभी झूठ नहीं बोलता हूँ, मैंने कहा ना मेरे को किसी ने छुआ है। ये देख, एक मिनट, क्या आप इस लाइट से वापस थोड़ा दूर जा सकते हो? अगर आप इस लाइट से दूर जाओगे तो हमें पक्का यकीन हो जाएगा कि आपकी आत्मा यहाँ पे है। एक काम कर। हाँ भैया। सुन मेरी बात, 12 बजे का समय हो चुका। मैं इसे प्रेजेंट में देखना चाहता हूँ, इससे बात करना चाहता हूँ। क्या इस मौत का रहस्य है जो छुपा हुआ है? क्या सही में लोग कहते हैं कि ये वजह केवल एक बच्ची की आत्मा है इस मौत के पीछे? उसका मैं पता लगाना चाहता हूँ भाई, ठीक है ना? इसके लिए मुझे यहाँ पे उसको बुलाना पड़ेगा, और इसके लिए एक काम कर, अपन 5 मिनट का और वेट करते हैं। पर यार भैया देखो, मेरी हिम्मत नहीं हो रही, मैं तो जाना चाहूँगा यार। शायद आप आगे की जो भी है, देखा साफ हाँ। जवाब पर। एक बिल्कुल भैया, मैं मानता हूँ, ठीक है,
समझ के एक बार कोशिश करते हैं वापस, इसके जो फिर बाद में डिस्कस करेंगे अपन क्या करना है। ये जो जगह है भैया, जैसे जैसे रात हो रही है बहुत ज़्यादा डरावनी होती जा रही है, मुझे खतरा महसूस हो रहा है यहाँ उसका। क्या आप हमारे लिए कोई खतरा बन सकते हो? क्या आपको अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है? अगर आपको अच्छा नहीं लग रहा है तो क्या एक बार इस लाइट के पास में आके आप हमें एहसास दिला सकते हो कि मैं हमारे यहाँ होने से आपको कोई तकलीफ है? तो इस लाइट को जलाओ एक बार, हम चले जाएंगे यहाँ से। क्या आपको हमारे रहने से कोई तकलीफ है? अगर ऐसा है तो इस लाइट को जलाओ एक बार। भैया मैं कह रहा हूँ निकल चलो भाई यार। कोई तकलीफ नहीं है, देख लाइट नहीं जल रही है यार भाई। हाँ, तकलीफ होती तो मैं भी चला जाता अभी। कैमरे वगैरह लगा दो यार भैया। क्या आपको हमारे यहाँ रहने से या हमारे दोनों में से किसी को भी नुकसान हो सकता है? तो इस लाइट को जला के हमें कोई इशारा दो, हम चले जाएंगे। देखो सही नहीं है भैया मामला बिल्कुल भी। कई बार दोस्तों, कई बार कोई लोकेशन ऐसी होती है जिसे मामूली समझते हैं मगर वो कोई खतरा भी बन सकती है। हर्ष का बिल्कुल सही कहना है। आपके जाने से ये ब्लिंक हुई शायद भैया। यार हर्ष एक बात है यार, देख मैं तेरी जान खतरे में नहीं डाल सकता हूँ। तू एक काम कर, तू निकल। देख ये जो सेफ्टी है ना, ये फिर किस काम की है ये बता। अपने गुरुदेव पे मुझे तो भरोसा है पूरा, मगर फिर भी अगर तुझे घबराहट हो रही है ना भाई, तो तू एक काम कर, यहाँ से चला जा। मैं लगा लूंगा यहाँ पे ट्राइपॉड और मैं देखूंगा कि वो आत्मा यहाँ सामने आती है या नहीं आती है, या फिर उसको अपने होने से यहाँ तकलीफ क्यों हो रही है। क्योंकि ये वजह सामने लाना बहुत जरूरी है कि लोग बाग कह रहे हैं कि उस मौत के पीछे ये बच्ची है और वो अभी देख रही है अपने को यहाँ पे। बिल्कुल भैया, ठीक है ना, मगर मुझे पता है कि अभी जब टच हुआ था ना तो ये गुरुदेव की सेफ्टी अपने को बचा रही है। तो एक काम कर, कैमरा ऑफ कर, मैं ट्राइपॉड लगाता हूँ यहाँ पे। ओके भैया। गाइस हर्ष भाई यहाँ से जा चुके हैं और मैंने ट्राइपॉड बिल्कुल सामने लगाया और मेरे मोशन सेंसर डिवाइस में जो सिग्नल आए थे उसके अलावा जब हर्ष यहाँ से जा रहे थे ना तो ऐसा लगा उसको कि मेरा रास्ता रोक रहा है कोई। और फिर भी मैंने हिम्मत करके बिल्कुल अकेला हूँ यहाँ पे, बैग वगैरह सारे भेज दिए, केवल जेब के अंदर मेरा सेफ्टी है और कुछ भी नहीं है। बिना मोशन सेंसर के यहाँ पे इस आत्मा को बुलाने की कोशिश करते हैं क्योंकि प्रेजेंट में बिल्कुल बाकायदा मोशन सेंसर में सिग्नल आया कि यहीं पे वो आत्मा है। देखते हैं क्या मेरे बुलाने से क्या वो यहाँ पे आपके सामने आती है या नहीं आती है। ये देखो आप, देखो बेटा, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज़ हाथ जोड़ के निवेदन है बेटा, मुझे केवल यहाँ आके और केवल एक बात साबित करनी है कि आप गलत नहीं हो। यहाँ पड़ोस के अंदर जो मौत हुई थी अभी हाल के अंदर बेटा, उसमें मैं नहीं चाहता हूँ कि कोई भी ये बोले कि इसके अंदर आपका हाथ है। और मुझे तो ये भी पता नहीं है बेटा आप किस गांव के हो। मुझे 2-3 बातें ये जाननी है बेटा कि सही में ये चाय वाला जो था, जो आज जेल में बैठा है, क्या सही में ये आपको उठा के लेके आया था और आपसे आपके साथ में कोई गंदा काम किया था इसने? अगर ऐसा है बेटा तो क्या मेरे सामने आ सकते हो आप इसी चाय की दुकान पे? प्लीज हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है बेटा, आप सामने आओ ताकि मैं लोगों को बता सकूं कि आपका कसूर नहीं है इस मौत के। दोस्तों पूरी कोशिश करूंगा कि मैं यहाँ पे बुलाऊं। अगर वो सही में बेगुनाह है तो वो आएगी। बेटा आप जहाँ पे भी थे उस जगह की और आपके माँ बाप की कसम है आपको कि प्लीज यहीं पे सामने आओ मेरे। अगर सही में बेगुनाह हो आप तो सामने आओ मेरे। बेटा देखो मैं जानता था आप मेरे सामने आओगे, मुझे अच्छे से पता था आप सामने आओगे। मैं केवल इतना चाहता हूँ बेटा, मुझे आप नुकसान मत पहुँचाना। मैं केवल लोगों को ये बताना चाहता हूँ कि आपके साथ में जो भी प्रॉब्लम हुई थी वो बिल्कुल सही हुई थी और यहाँ पे जो मौत हुई है जिस इंसान की, उस मौत के पीछे आपका हाथ नहीं है। बेटा अगर आप मेरी सही में बात सुन रहे हो और सही में बात मान रहे हो तो क्या आप थोड़ा सा यहाँ आगे की तरफ आके इस जगह आके खड़े हो सकते हो?
मैं चाहता हूँ थोड़ा सा आगे खड़े होंगे तो मुझे भी लगेगा कि आप मुझे सुन रहे हो अच्छे से और मेरी बात मान रहे हो। प्लीज बेटा, मुझे कोई नुकसान मत पहुंचाना आगे आने के बाद में। क्या मेरी बात मानोगे आप? दोस्तों, मुझे पक्का यकीन था कि ये आगे आएगी। बेटा सामने आओ मेरे वापस। मैंने आपको जाने के लिए नहीं बोला है, मैंने आपको यहाँ आने के लिए बोला है। थोड़ा आगे आओ बेटा। बेटा आपने अपनी बेगुनाही का सबूत तो दे दिया है, मगर मैं चाहता हूँ कि आप थोड़ा आगे आओ ताकि मुझे खुद को लगेगा कि आप मेरी बात को सुन रहे हो, समझ रहे हो। दोस्तों पता नहीं सामने आई, मगर बेटा देखो, मैं चाहता हूँ मेरे बुलाने से आप आए हो ना तो मेरी बात भी मानोगे आप अपनी दूरी बना के रखना, मेरे करीब मत आना। बेटा मैं मेरे लिए नहीं बोल रहा हूँ, मेरे पास में जो भगवान की शक्तियाँ है ना उससे भी आपको नुकसान हो सकता है। इसलिए मैं ये चाहता हूँ, मैं 2 बातें पूछूंगा, 2 से 3 बातें पूछूंगा, उससे आपकी बेगुनाही का सबूत मुझे मिल जाएगा। बेटा आपको कहीं पे भी लगे कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप यहाँ से गायब हो जाना। कहीं पे भी आपको लगे कि मैंने आपको कुछ भी बात गलत बोली है तो आप गायब हो जाना, और जो मैं बात बोलूं अगर वो सही है तो आपको यहीं खड़ा रहना है। बेटा वो चाय वाला जो जेल में है आज, क्या वो जेल में जो सड़ रहा है आज, क्या उसके पीछे की वजह आप हो? आपको वो कहीं से उठा के लेके आया, आपके साथ में कोई गंदा काम करा? बेटा अगर गलत बोलूं तो गायब हो जाना, आपको यहाँ से चले जाना है, तो मैं समझूंगा कि मैं गलत बोल रहा हूँ। दोस्तों देखो, आपके सामने खड़ी है और बिल्कुल जो भी बोल रहा हूँ ना मैं, उस बातों को सुन रही है और खड़ी है। इसका मतलब वो बात सही है कि वो जेल में जो सड़ रहा है वो बिल्कुल सही सड़ रहा है। बेटा अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पे, कुछ समय पहले यहाँ पे पड़ोस की दुकान के ऊपर एक सज्जन की मौत हुई थी। उस मौत की वजह सिर्फ और सिर्फ आपको माना गया है। क्या उस मौत की वजह आप हो? दोस्तों देखो, गायब हो गई, इसका मतलब है कि इस मौत के पीछे ये नहीं है, इसने सबूत दिया है बिल्कुल। बेटा मैं चाहता हूँ इसी जगह वापस एक बार वापस आओ, मुझे जवाब मिल चुका है। मैं चला जाऊंगा, एक लास्ट सवाल आपसे करूंगा, मैं चला जाऊंगा। मैं जो बात बोलने वाला हूँ, अगर आपको लगता है कि आप अगर वो बात चाहते हो तो यहाँ पे वापस एक बार वापस आ जाना, नहीं तो मैं चला जाऊंगा। क्या आप अपनी मुक्ति चाहते हो? आप चाहते हो कि मेरे गुरुदेव को लाके यहाँ पे पूजा पाठ करवाऊं? दोस्तों देखो, आपके सामने वापस आई है, ये मुक्ति चाहती है, पूजा पाठ चाहती है। बस बेटा मेरे को आपको परेशान करने का कोई उद्देश्य नहीं है, आप यहाँ से चले जाओ। मैं बहुत जल्द मेरा जो वादा करा है वो जल्द पूरा करूँगा। सबसे पहले मेरे हाथ में जो चीज़ है कि आपकी यहाँ पे पूजा पाठ करवानी है ताकि आपकी आत्मा को शांति मिले, उसका प्रयास करूँगा। बस मैं इतना चाहता हूँ कि आप किसी को भी कभी भी नुकसान मत पहुँचाना बेटा, मैं इतना ही चाहता हूँ। और आपकी आत्मा जो भटक रही है ना, उसको तो मैं शांत कराऊंगा बहुत जल्द। दोस्तों आपने देखा, क्लियर यहाँ से जा चुकी है, वो अपनी मुक्ति चाहती है। इससे बड़ा सबूत मैं और कुछ भी नहीं दे सकता हूँ आपको। बस अगर आपको लगता है कि इस बच्ची को यहाँ से मुक्ति दिलानी है, पूजा पाठ करवानी है, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर दे देना है।